सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से ही, आप लोगों के सपोर्ट से ही महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। मेरे कथा कह के सुनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे। तो आप लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और जब कथा भगवान की ही हो रही हो, महादेव की ही हो रही हो, तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, इस पृथ्वी पे जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। वो अपने कर्मों के अनुसार आया है। जो भी जीव इस पृथ्वी पे आया है वो अपने कर्म के अनुसार आया है। और सभी जीवों में सबसे बुद्धिजीवी कोई जीव है तो मनुष्य है। भगवान मनुष्य को सारी शक्तियां प्रदान की हैं। यहां तक कि भगवान को पाने की भी शक्ति हर मनुष्य के अंदर है, पर वो जान नहीं पाता है, अपने आप को पहचान नहीं पाता है। और सब अपने कर्मों के अनुसार जितने दिन लिखा इस पृथ्वी पे रहना, उतना ही दिन रहेगा। इसके बाद इस पृथ्वी को छोड़ के दूसरे अपने कर्म के अनुसार दूसरी योनि में फिर प्रवेश कर जाना है। तो आज जो मैं सुना रही हूं वो कथा कोई नहीं है, वो एक तरह से समझिए तो एक सच्ची घटना है। इसको पूरा आप लोग सुनिएगा। और अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो प्लीज आप लोग कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, किसी किसी के जीवन में बड़ा कष्ट लिखा रहता है, बड़ी परेशानी लिखी रहती है। और परेशानी हमारे कर्मों का ही फल है। हम जैसा करते हैं हमको वैसा ही घूम के मिलता है। तो एक परिवार था। उस परिवार में 2 लड़के, 1 लड़की, माता पिता, इतने लोग थे। सभी लोग बड़े मेहनती थे। बड़ा ही उन लोगों का स्वभाव भी सरल था। मेहनत के भरोसे अपनी बेटी का, अपनी बहन का विवाह एक बड़े ही अच्छे घर में किए लोग, बड़े ही धनवान घर में किए लोग, संपन्न घर में किए लोग। सारे माता पिता, सारे भाई यही सोचते हैं कि हमारी बहन जहां जाए वहां राज करे। हमारे घर में अगर जो अनजाने में भी कोई कष्ट आया हो तो उस कष्ट से उसकी मुलाकात उसके ससुराल में ना हो। पर इसमें जो लिखा है वो कहाँ मिट सकता है। पर हाँ, भगवान का साथ रहेगा, भगवान का सहारा रहेगा तो मिटेगा तो नहीं, बाकी कम हो जाएगा। उसका विवाह हो गया, अपने ससुराल चली गई। ससुराल गई, बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। अपने सास ससुर की सेवा करती। उसके घर में उसकी जेठानी थी, जेठ थे, उनके 2 बच्चे थे।
उन लोगों को भी देख रेख यही करती थी। धीरे धीरे समय बीता तो उसको एक लड़की हुई। जब उसकी लड़की पैदा हुई तो उसकी सास जो है बड़ा उसका अनादर की कि देखो तो पहली बार में लड़की जन्म दी, बड़ी अभागन है, इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसको तो लड़की हुई। लड़कियों का महत्व तो कोई जानेगा कैसे। हम तो कहते हैं कि लड़की लक्ष्मी होती हैं। आज लड़कियां ही तो एक मां बनती है, एक बहन बनती है, एक हमारा घर गृहस्थी को चलाने वाला जो एक जरिया है, उसी लड़की के जरिए। और लड़कियों को देख के औरतें ही ज्यादा जलती हैं। क्यों? अब अपने बहू को बड़ा कोसती थी, बड़ी बहू को बहुत ज्यादा मानती थी कि उसके 2 बेटे हैं, और वो भी बहुत घमंड करती थी कि हमारे 2 बेटे हैं, देखो इसको तो लड़की हो गई। अगर जो लड़की हो गई तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? हमारे घर पहली बार अगर जो लक्ष्मी पैदा हुई है तो हम उसका स्वागत करें, दिल से स्वागत करें। लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। जहां अपमान हुआ है स्त्री का, वहां घोर युद्ध हुआ है। इतिहास गवाह है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पूरा महाभारत हो गया। मां सीता का हरण हुआ, रावण का विध्वंस हो गया, सोने की लंका जल के खाक हो गई। तो कुछ इतिहास में ऐसे चीज हैं। और देखिए समय समय पे कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी देखिए मणिपुर में एक ऐसा घटना घटी है, एक ऐसी परेशानी आई है जो स्त्रियों के, लड़कियों के चरित्र को तार तार कर दी है। उनकी मर्यादा को लोग नोचते रहे, बाकी उनका साथ कोई नहीं दिया। बाकी इसका अंजाम आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, और आगे चल के और भयावह रूप ले सकता है। तो स्त्रियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। औरत इतनी ताकतवर है। कुछ लोग कहते हैं कि औरतें बहुत कमजोर होती, पर उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूं कि औरतें इतनी ताकतवर होती हैं कि एक मनुष्य को जन्म देती, एक व्यक्ति को जन्म देती। इतनी ताकतवर औरतें होती। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान स्त्रियों का, घर को चलाने में सबसे बड़ा योगदान स्त्रियों का है। तो उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए अपनी बड़ी बहू का तो सासू मां बड़ा सम्मान करती थी, बस बेचारी लड़की की वजह से उसका मान सम्मान नहीं करती। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल का समय बीत गया। अब लड़की का जन्मदिन आया तो हमारे समाज में जन्मदिन का प्रचलन बहुत जोरों से चल रहा है। तो अपने पति से कही कि बिटिया का हम लोग जन्मदिन मनाते। तो भी नौकरी करता था, कहा कि सही कर रही हो, चलो बाजार से कुछ मिठाइयां, कुछ फल और इसके लिए नए कपड़े लाएंगे, इसके बाद इसका जन्मदिन मनाएंगे परिवार में। तो दोनों पति पत्नी अपनी मां से पति पूछा, लड़का पूछा, अपनी पत्नी को, बच्ची को लिवा के बाजार गया। बाजार में अभी सामान कुछ खरीदा, कुछ नहीं खरीद पाया। तब तक एक गाड़ी से टक्कर लगी और तीनों लोग घायल हो गए। और उसमें पत्नी और बिटिया तो घायल हुए होके रह गए,
बाकी उसके पति का स्वर्गवास हो गया। अब उस पे विपत्ति आ गई, बड़ा परेशानी आ गई, बड़ा कष्ट आ गया। अब सास उसकी और कोसने लगी कि तुम कुलक्षणी हो, डायन हो, उल्टा हो। पहले तो तुम लड़की जन्माई और तुम्हारी लड़की हमारे बेटे को खा गई। क्या कोई किसी को खाता है? अरे वो अपने कर्मों के अनुसार इस पृथ्वी पे आया है और अपना कर्म पूरा हुआ, वो चला गया। ये भी समझना चाहिए, ये भी एक सत्य है। जन्म और मृत्यु ही एक सत्य है। बाकी कुछ लोग समझ नहीं पाते। अब लगी ताना मारने लगी पूछने। रोज कुछ ना कुछ कहती थी। पति तो इस दुनिया में था नहीं, बेचारी सहती थी, बर्दाश्त करती थी। कभी कभी उसका मन उब जाता था, सोचती थी मायके जाऊं, फिर सोचती थी रहना तो इसी घर में, मायके कितना दिन रहूंगी, भाई भाभी के घर में। और हमारे भाई भाभी इतने संपन्न भी नहीं है कि मैं उन पे बोझ जाके बन जाऊं। कुछ लोग अपनी आप से ही सोच लेते हैं कि हम किसी पे बोझ क्यों बने। पढ़ी लिखी थी, बड़ी समझदार औरत थी, अपने भाई के घर जाने से कतराती रही। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जब बिटिया 5 साल की हुई तो सोची कि इसका एडमिशन करवा दिया जाए। अपने सास से, अपने ससुर से, जेठ जी बैठे हुए थे, जेठानी, माँ जी मैं चाह रही हूं कि बिटिया का एडमिशन हो जाए। तो उसकी सास कही कि हाँ हाँ, तुम जैसी हो वैसी अपनी बेटी को बनाना चाहती हो। ऐसा एक घर का काम सिखाओ, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल में जाएगी कुछ और बर्बाद हो जाएगा। पैसा रुपया जो खर्च होगा सो खर्च होगा। बाहर निकलेगी पता नहीं कौन कौन सा गुल खिलाएगी। क्या नन्ही सी जान, छोटी सी बेटी कौन सा गुल खिलाएगी? लोग कहते हैं, जैसा कि मैं बताई हूं मणिपुर की घटना, लोग कहते हैं कि लड़कियां ऐसा करने पे मजबूर कर रही हैं, छोटे कपड़े पहनती। पर वो छोटी छोटी बच्चियां कौन सा छोटे कपड़े पहन रही हैं जिनका इतना अत्याचार हो रहा है उन सबों के साथ? वो कौन सा छोटा कपड़ा पहन रही हैं? उन सबों का अंग कौन सा विकास किया हुआ है कि छोटे कपड़े में बच्चियां दिख रही हैं और लोग अत्याचार किए जा रहे हैं? ऐसे राक्षस हमारे साथ घूमते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, इन भेड़ियों को। अब वो कहीं की नहीं जाएगी पढ़ने। बेचारी परेशान हो गई, रोने लगी। फिर भगवान को मनाने लगी कि हे प्रभु, अब आपके सिवा हमारा सहारा अब कोई नहीं है। देखिए, सच की नाव भले मझधार में जाके थोड़ी देर गोते खाती है पर डूबती नहीं है, किनारे पे लगती ही लगती है। समाज में सच का हमेशा जीत हुआ है और जो अत्याचार किया है, जो पाप किया है, जो झूठ बोला है, उसका विनाश भी हुआ है। अब लगी महादेव को मनाने, दया मांगने की, हे प्रभु अब आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। आज एक मैं कड़ा फैसला लेने जा रही हूं, आप हमारा साथ दीजिएगा। आप हमारे साथ हैं तो हमको किसी की साथ की जरूरत नहीं है। अपने बेटी को लेके ससुराल से अपने मायके चल दी। मायके गई, अपने भैया भाभी के यहाँ गई तो कही, भैया मैं कुछ दिन आपके घर में रहना चाहती हूँ। भाई भाभी कहे कि जितने दिन रहना चाहती उतने दिन रहो। पर वो कही नहीं भैया, हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते, हम काम ढूंढ रहे हैं। अगर जो काम हमको जैसे मिल जाएगा, मैं अपना किराए का एक रूम ले लूंगी और चली जाऊंगी। भाई कहा कि ठीक है बहन, कोई बात नहीं। पढ़ी लिखी थी, जगह जगह काम ढूंढने की कोशिश करने लगी। ढूंढते ढूंढते उसको एक स्कूल में काम मिला, बाकी पैसा वहां कम मिल रहा था।
बाकी वहां के टीचर बड़े ही अच्छे थे, उसकी मदद किए, कहे कि देखिए आपको पैसा तो कम दिया जाएगा पर आपकी बिटिया यहाँ निःशुल्क पढ़ेगी, कोई फीस नहीं होगी, कोई उसका चार्ज नहीं होगा। तो कहीं चलो गुजारे भर पैसा मिल जाएगा, लड़की के पढ़ने का फीस नहीं लगेगा, 12वीं तक बच्ची हमारी यहाँ पढ़ जाएगी, इसके बाद की बात बाद में सोची जाएगी। धीरे धीरे बच्ची का एडमिशन कराई, वहां पढ़ने लगी बिटिया। अब उस औरत का इतना अच्छा व्यवहार था कि जो स्कूल का मालिक था, कुछ समय के बाद उसको प्रिंसिपल बना दिया उसके पढ़ाई के हिसाब से। पैसा बढ़ गया, बिटिया पढ़ने लगी, आगे भी पढ़ी। बिटिया पढ़ लिख के एक सरकारी अफसर बनी। जब सरकारी अफसर बन गई, पहली तनख्वाह पाई, अपने माँ को लाके दी। माँ, अब तुमको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम घर पे बैठो और जो पूजा पाठ, जो भजन कीर्तन करना चाहती हो करो, भगवान की सेवा में अब लग जाओ। माँ कही कि बिटिया हमको महादेव की चर्चा करानी है, और जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्मदिन के दिन मरे हुए हैं, मैं कुछ लोगों को दान देना चाहती हूँ, कुछ भूखे दुखे को भोजन कराना चाहती हूँ। बिटिया कही कि माँ, हम 2 ही जन हैं, हम लोग का खर्च ही कितना है, तुम जितना चाहे उतना दान दक्षिणा कर सकती हो और जिसको चाहे उसको तुम भोजन करा सकती हो। माँ बेटी बड़े प्रसन्न थे। महादेव की कृपा देखिए, हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की तो बिटिया अफसर बन गई। अब दोनों माँ बेटी कुछ खाने पीने का सामान खरीदे, कुछ कपड़े खरीदे और कहां पहुंचे? वृद्ध आश्रम में पहुंचे। बूढ़े बूढ़े लोगों को कपड़ा बांटी, भोजन खाने का सामान बांटी। इसके बाद वहां से वापस लौट रही थी, तभी उसकी नजर 2 वृद्ध व्यक्तियों पर पड़ी जो उसके जेठ और जेठानी थे। औरत समीप गई, फिर पूछी कि लग रहा है दीदी कि मैं आपको सही पहचान रही हूं, आप हमारी दीदी हैं। वो भी देखते ही पहचान गई, रोने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगा। कही दीदी आपकी ये दशा, आपका यहां क्या काम है, वृद्धाश्रम में क्या करने आई हैं? तो कही कि जैसा मैं कर्म की हूं उसी का फल भगवान हमको दे दिए हैं, दूसरे जन्म की तो छोड़ो, मैं इसी जन्म में भोग पे जाऊंगी। तुम्हारे साथ अत्याचार की जिन बेटों के लिए मैं तुमको, तुम्हारे पे अत्याचार की सासू माँ के साथ मिलके, आज उन्हीं बेटों ने हमको वृद्धाश्रम पहुंचा दिया है। और तुम्हारे भाग्य अच्छे कि तुमको बिटिया जन्म ली। आज देखो बिटिया तुम्हारी किस्मत चमका दी। तुमको तो इतना हक है कि तुम दूसरों को भोजन करा सको, दूसरों को कपड़ा दे सको। यहाँ तो हमारी वो औकात है कि हम दूसरे के भरोसे जिए जा रहे हैं। अब मृत्यु भी नहीं आ रही है, भगवान भी हमको ले जाने से इनकार कर दिए। यह बात कह कह के रोने लगी। तो समझाई, कही कि दीदी आप लोग चलिए हमारे साथ, हमारे घर में रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। दोनों बूढ़ा बूढ़ी को अपने घर लेके गई। वो तो एक स्कूल से पेंशन भी अब पाने लगी, बिटिया भी कमाने लगी, बड़ा अच्छा समय आ गया। दोनों मिलके बड़ा सेवा भाव करते, उन दोनों व्यक्तियों की, अपने जेठ और जेठानी की निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगी। तो उसका बुद्धि था, उसका विवेक था, पढ़ी लिखी महिला थी। बुरे समय में टूटी नहीं कि पति के जाने के बाद हम असहाय हो गए, हम छोड़ दिए, अपने बेटी को छोड़ दिए, अपना कर्तव्य छोड़ दिए। ऐसा नहीं की, तो भगवान भी उसका साथ दिए। जब कर्म आप अच्छा करेंगे तो भगवान अपने आप स्वयं आपके साथ लग जाएंगे, आपके कदम से कदम मिला के आपका साथ देंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा।
और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो देखिए, निशु चंचल गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और मोनी सहानी जौनपुर से गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और शबनम कन्नौजिया गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और निर्भया झा गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और सचिन कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। अनीता यादव गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और मधु सिन्हा गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी लगभग सभी कथाओं को देखती हैं और कमेंट करती हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आपको शुक्रिया कि आप हमारी कथा को देखते हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन गुरु बहना पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।